हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज हम करेंगे नीट के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। ऑप्शंस आर एक्सॉन, न्यूरॉन, डेंड्राइट या साइनेप्स। क्या है हमारी फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की? दैट इज न्यूरॉन। ठीक है, तो ये क्या है जो हमारी गिवन है? एक्सॉन, डेंड्राइट एंड साइनेप्स, ये सारे हमारे न्यूरॉन के पार्ट है। अगर मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, वैसे मैंने आपको पूरे चैप्टर में स्टडी कराया था न्यूरॉन। ठीक है, ये होता है न्यूरॉन। तो ये होती है हमारी डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो है ये होते हैं हमारे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? हमारे स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते हैं, देन वो पास करते हैं सेल बॉडी को, और सेल बॉडी फिर हमारा एक्सॉन को देता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पार्ट है। साइनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट क्या है हमारे नर्वस सिस्टम की? दैट इज न्यूरॉन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नोड्स ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन। नोड्स ऑफ रैनवियर कहाँ पाए जाते हैं? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, ओनली ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स या ओनली सीएनएस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अगर तो न्यूरॉन में हमारी जो एक्सॉन होती है, एक्सॉन में क्या पाए जाते हैं? एक्सॉन में किसी किसी माइलिनेटेड न्यूरॉन में इस तरह से हमारे माइलिनेटेड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही जो दो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है, जो माइलिनेटेड माइलिन शीट के बीच का जो गैप होता है, उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो नोड ऑफ रैनवियर कहाँ पाया जाएगा? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में पाया जाएगा। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि जो हमारा सिग्नल है वो काफी जल्दी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो जंप करते हैं। साल्टेशन की प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलिन शीट इन द पीएनएस इज फॉर्म्ड बाय। अब जो हमारा पीएनएस होता है उसमें माइलिन शीट किसकी बनी होती है? ठीक है, ऑप्शंस आर एस्ट्रोसाइट्स, स्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या माइक्रोग्लिया। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो स्वान सेल्स होते हैं पीएनएस में, उससे हमारा माइलिन शीट बनता है, और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट से हमारा बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज अबाउट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, अगर आपको याद हो तो। क्या होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। क्यों होता है माइनस? आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक्सॉन है। एक्सॉन को जब हम लिटा देते हैं तो एक्सोप्लाज्म जो अंदर का जो होता है, वहां पे क्या होता है? कुछ नेगेटिव पोटेशियम आयंस के साथ कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और उन्हीं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की वजह से जो अंदर एक्सोल प्लाज्म है उसमें चार्ज नेगेटिव आ जाता है, और बाहर सोडियम आयन की प्रेजेंस की वजह से बाहर का चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, और मैंने आपको बोला था जो हमारे एक्सोप्लाज्म में जो चार्ज होगा वही हमारा पोटेंशियल के आगे भी आता है। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर रेस्टिंग टाइम पे माइनस चार्ज है, तो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल भी उस टाइम पे -70 मिलीवोल्ट होता है। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज फास्टेस्ट इन। किस में होता है? नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, थिन फाइबर्स, माइलिनेटेड फाइबर्स या डेंड्राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? माइलिनेटेड फाइबर। अभी अभी मैंने बताया ना कि ये जो हमारा एक्सॉन होता है, एक्सॉन में जब माइलिन शीट पाई जाती है तो ये उन माइलिन शीट के बीच में इस तरह से हमारा जो है वो जंप करता है इम्पल्स। ठीक है, तो माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें हमारा फास्ट होता है इम्पल्स। ठीक है, तो क्या होगा? माइलिनेटेड फाइबर। माइलिनेटेड फाइबर क्यों? क्योंकि साल्टेटरी कंडीशंस पाई जाती है। साल्टेटरी मतलब टू जंप। ठीक, ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मैंने आपको बताया था ना, वहां पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन या गाबा। क्या होता है? करेक्ट आंसर है हमारा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। अब द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, न्यूरोफिब्रिल कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं ना। और जो साइनेप्स से पहले वाला प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, उसके बाद वाला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो साइनेप्स हो गया कनेक्शन, और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उनके बीच का जो गैप होता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला या हाइपोथैलेमस। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ना क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी कौन देखती है? ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड देखती है। ठीक है, और यहीं पे हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस। हमारी बॉडी का पोस्चर, हमारा बैलेंस ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? तो कौन सा पार्ट करता है हमारा? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या थैलेमस। कौन सा करता है? सेरिबेलम। ठीक, और सेरिबेलम के साथ साथ जो हमारा ईयर वाला पार्ट होता है वो भी हमारी बॉडी के बैलेंसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है विजन सेंटर इज लोकेटेड इन। विजन सेंटर कहाँ पाया जाता है? फ्रंटल लोब,
टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल या पैराइटल? कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा ऑसिपिटल लोब में। ठीक, ऑसिपिटल, ऑप्टिक, ये सारी आई से रिलेटेड है, यहीं से आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, लर्न करने के लिए। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन सेंटर। थर्मो रेगुलेशन सेंटर कहाँ पाया जाता है? पॉन्स में, थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में या सेरिब्रम में? कहाँ पाया जाता है? थर्मो मतलब टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, तो ये पाया जाता है हमारा हाइपोथैलेमस में। हमारा हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर, हमारे इमोशंस, इन सबको रेगुलेट करता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पस कैलोसम, कनेक्ट करता है, किसे कनेक्ट करता है? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था सेरिबेलर हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। तो करेक्ट आंसर है आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये जो हमारा सेरिब्रल वाला पार्ट होता है, ठीक है, इस पार्ट को हमारा इस तरह से कनेक्ट करता है कौन? कॉर्पस कैलोसम। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक, ट्राइजेमिनल, वेगस या फेसियल? हमारी जो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है वो होती है वेगस। ठीक है, ये हमारी 10th नर्व होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में कितनी नर्व्स होती है क्रेनियल वाली? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे चलो मैं बता देती हूँ, हमारी होती है टोटल 12। ठीक है, उसकी एक ट्रिक भी है, अगर आपको इनके नाम और जितनी भी हमारी ये क्रेनियल नर्व्स है, अगर ये जानना है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आऊंगी जिससे आपको इजीली पूरी 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो 10th वाली जो है हमारी वेगस नर्व, ये पूरी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पाई जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है हमारा पेसिनियन कॉर्पल्स डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करते हैं? पेन, प्रेशर, टेम्परेचर या टेस्ट? तो करेक्ट आंसर है हमारा, ये डिटेक्ट करते हैं हमारे प्रेशर को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बाइपोलर न्यूरॉन्स अकर इन, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर और एक होता है मल्टीपोलर, है ना? तो कहाँ पाए जाते हैं बाइपोलर? रेटिना में, मसल में, स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में? क्या है करेक्ट आंसर हमारा? रेटिना में, हमारी आइस में पाए जाते हैं। ठीक है, बाइपोलर सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द पार्ट ऑफ ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसेस। अभी मैंने बताया था ना, सेरिबेलम के साथ साथ ईयर भी हमारा बैलेंसिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी कह रहा है ईयर का कौन सा पार्ट है? ठीक है, तो बताइए, कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ कर्टाई, सेमी सर्कुलर कैनाल्स या ईयर ड्रम? तो क्या है हमारा? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। हमारे ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है जो हमारी बैलेंसिंग को मेंटेन करती है। ठीक, ओके। नेक्स्ट है फोविया सेंट्रलिस कंटेन, क्या कंटेन करता है ये? ओनली रॉड, ओनली कॉर्ड, बोथ रॉड्स एंड कोन्स या कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं? तो ये जो फोविया सेंट्रलिस होता है ये हमारा ओनली कोन्स सेल्स से पाए जाते हैं। जो रॉड सेल्स होते हैं ना, ये रॉड सेल्स हमारे नाइट विजन के लिए होते हैं। ठीक है, उल्लू होता है ना, उल्लू, उल्लू रात को आता है, दिन में नहीं आता ना, रात को, क्योंकि उल्लू जो है अच्छा देख पाता है। क्यों? क्योंकि जो आउल होता है उसकी आईज में रॉड सेल्स ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि जो कोन सेल्स होता है ना, ये होता है लाइट सेंसिटिव एंड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जो फोविया सेंट्रलिस जो पार्ट होता है हमारी आई का, उसमें कोन सेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। जितने ज्यादा कोन सेल है तो इसलिए उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा कोन सेल की वजह से हमें ज्यादा अच्छा विजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी यहाँ पे होती है क्योंकि यहाँ पे कोन सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट लेग्स। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है? रॉड्स, कोन्स, बोथ रॉड्स एंड कोन्स या बाइपोलर सेल्स। ठीक है, तो जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, उसमें हमारे ना रॉड्स पाए जाते हैं ना कोन्स। अगर कोन्स होते तो हमें उसमें दिन में दिखता, रॉड्स पाए जाते तो हमें रात में दिखता। तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है हमारी आईज में, वहां पे ना कोई भी फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर पाया नहीं जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा Which neurotransmitter is inhibitory in the CNS? हमारे CNS में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, एक इनहिबिट करता है, प्रमोट करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया ACS, डोपामाइन, गाबा, सेरोटोनिन में से क्या है? तो हमारा है यहाँ पे GABA हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन मतलब, साल्टेटरी का मतलब ही होता है टू जंप। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है? डेंड्राइट्स में, माइलिनेटेड एक्सॉन्स में, सेल बॉडी या साइनेप्स? तो किसमें पाया जाता है? माइलिनेटेड एक्सॉन्स में। ठीक है, क्योंकि 2 माइलिन शीट के बीच में ये जंप करते हुए जा रहा है, तो सिंपल है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स में साल्टेटरी कंडक्शंस पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ पाया जाता है? तो कॉक्लिया में, सेमीसर्कुलर कैनाल्स में, यूस्टेचियन ट्यूब में या टिम्पैनम में? तो जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है ये हमारा कॉक्लिया में पाया जाता है, हमारा ऑर्गन ऑफ हियरिंग है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट्रस ट्यूमर हमारी आई से रिलेटेड है, कहाँ पाया जाता है? कह रहे हैं एंटीरियर चैम्बर में, पोस्टीरियर चैम्बर में, कैविटी बिहाइंड लेंस या रेटिना में? तो कहाँ पाया जाता है हमारा जो वाइट्रस ट्यूमर है? ये हमारे लेंस के बाद जो कैविटी होती है वहां पाया जाता है वाइट्रस ट्यूमर। और ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रॉड्स कंटेन
जो रॉड सेल्स होते हैं हमारी आंखों में, उसमें क्या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आयोडोप्सिन, मेलानिन, रोडोप्सिन या केवल ऑप्सिन? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा रोडोप्सिन। ये पाया जाता है हमारे रॉड्स में, जो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है मायोपिया। मायोपिया क्या है हमारा? एक आई डिफेक्ट है, किसकी वजह से करेक्ट होता है? कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल, कॉन्केव या बाइफोकल? किसकी वजह से करेक्ट होता है मायोपिया हमारा? कॉन्केव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। मायोपिया कंडीशन क्या होती है? मायोपिया को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया में हमें जो होता है, पास की जो चीज है वो दिखती है, दूर का हमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमारा लेंस पाया जाता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया इसी का अपोजिट, जिसमें हमें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, उसको हम करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू। एग्जाम वाले मैंने आपको बताया था, पहले रेस्टिंग पोटेंशियल आता है, पोलराइज्ड होती है मेम्ब्रेन, उसके बाद सेकंड स्टेप में डीपोलराइज्ड होती है। तो यही बोल रहे हैं किसकी वजह से होते हैं, ठीक है। इफ्लक्स ऑफ सोडियम, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो ये जनरली होता है हमारा किसकी वजह से? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। क्या था, अगर आपको याद होगा तो ये हमारी मेम्ब्रेन है, जब वो रेस्ट में होती है तो बाहर होते हैं हमारे सोडियम आयंस, बाहर सोडियम आयंस होते हैं, अंदर होते हैं पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज। तो अंदर होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ लीकी चैनल्स प्रेजेंट थे, मैंने आपको बताया था, और उन लीकी चैनल्स की वजह से क्या हो रहा था, हमारे जो सोडियम और पोटेशियम लीक हो रहे थे। सोडियम बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहा था, पोटेशियम बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो सोडियम अंदर आ जाता है, यानी कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन। और इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। उसके बाद क्या था, इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता, इस चीज को मेंटेन, लीकी चैनल से जो लीकेज हो रहा था उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप हम चला रहे थे, है ना। तो यही हमसे कह रहा है कि सेकंड स्टेप जो डीपोलराइजेशन है, किस वजह से? जब सोडियम अंदर आ रहा है। इसके बाद क्या होता था, थर्ड स्टेप में सोडियम अंदर आ गया, पोटेशियम भी तो जा रहा है ना बाहर, वो उसका भी लीकी चैनल ओपन है, फिर पोटेशियम बाहर जाता है, पोटेशियम बाहर जाता है तो चार्ज मेंटेन हो जाता है प्लस माइनस। लेकिन फिर दिक्कत क्या हो जाती है? दिक्कत होती है हमारी आयंस की, कि सोडियम अंदर आ गया, सोडियम को होना चाहिए था बाहर, फिर से हमारा सोडियम पोटेशियम पंप लगाते हैं और हमारी रीपोलराइज करते हैं हमारी मेम्ब्रेन को। पूरी प्रोसेस मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो ये थे हमारे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपका कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कॉज करता है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, या प्यूपिल को डायलेट करता है, या डाइजेशन को बढ़ाता है, या इंक्रीज हमारा ब्लड ग्लूकोज करता है, ठीक है। तो दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में मैंने आपको बताया था वो इमरजेंसी के टाइम पे होता है, इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, जब हमारा बीपी लो गया, सडन कुछ प्रोसेस हो गया, हमारी हार्ट बीट बढ़ाता है ना। तो उसी का अपोजिट करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक, मतलब ये रेस्ट के टाइम पे काम करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, रेस्ट के टाइम पे हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन होता है, डाइजेशन को हमारा इंक्रीज करता है। हमें भूख नहीं लगती ना, जब हमें कुछ टेंशन होती है, कल एग्जाम है, हमारी नींद गायब, भूख गायब, तो उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक है। इमरजेंसी के टाइम पे सिंपैथी। हम कहते हैं ना, मैंने आपसे कहा था ना कैसे याद करना है, कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है किसी बंदे को, तो हमें उसको देख के सिंपैथी आ रही है ना। तो इमरजेंसी के टाइम पे सिंपैथी, और उसी का उल्टा पैरासिम्पैथेटिक। तो ये रेस्ट, जब हम काम है तब काम करेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कॉज करता है? डाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 27th, द इमोशनल ब्रेन रिफर्स टू। इमोशनल ब्रेन किसको रिफर कर रहा है? सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम, मेडुला या सेरिबेलम? ये रिप्रेजेंट करता है हमारे लिम्बिक सिस्टम को, जो हाइपोथैलेमस वाला जो पूरा रीजन होता है, ठीक है। ये हमारे इमोशंस और मेमोरीज को इन्वॉल्व करता है, तो इसलिए इमोशनल ब्रेन हमारे कहते हैं लिम्बिक सिस्टम को। ओके, तो ये थे हमारे कुछ 27 इंपॉर्टेंट PYQs। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपके कोई सजेशंस है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक अगली वीडियो में। थैंक यू।